आदाब नाजरीन। तमद्दुन उन तमाम रुकावटों को फैलांग कर आगे बढ़ता है जो इंसान ने माजी और हाल में खड़ी कर दी हैं। इसकी मधुर चाल और ढंग बासी नहीं होते। हमेशा रहने वाली कदरों की हिफाजत करने की इसकी जिम्मेदारी उकताने वाली नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी शिनाख्त को नए ज़राए इब्लाग के ज़रिए पेश किया जाए और माजी, हाल और मुस्तकबिल की तफरीक को मिटाकर तारीख के आराओं को फ़रोग़ दिया जाए। जब लोग शरीयत पर साबित कदम हो जाते हैं और शरीयत के तमाम अहकाम बजा लाते हैं तो वो अक्सर दूसरे मर्तबे पर पहुंच जाते हैं जिसे तरीक़त कहते हैं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का असल मकसद हिंदुस्तान में आम लोगों को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक इंसान और मुकम्मल इंसान बनाना था। ख्वाजा गरीब नवाज ने मसवात यानी सबको बराबर समझा, इंसानी हमदर्दी और पुरखुलूस मोहब्बत की तालीम दी। आपका पैगाम मोहब्बत था। आपने लोगों के दिलों में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के बीच बोकर हमतन मोहब्बत बना दिया। यही वजह है कि दरगाह गरीब नवाज हर खास व आम की अकीदत की मरकज़ है। ज़माने कदीम से ही भारत बड़े मशहूर सूफी बुजुर्गों और औलिया अल्लाह की सरजमीन रहा है। इनमें सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं। आप 1142 ईस्वी में सबिस्तान के कस्बा खुरासान में पैदा हुए। 9 बरस की उम्र में हिफ्ज़े कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था। इसके बाद तफसीर व हदीस और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। छोटी उम्र में वालिद बुजुर्गवार का साया सर से उठ गया। आपने दुनियावी मालूम मुताह अल्लाह की राह में खर्च किया और रूहानी उलूम की तलाश में निकल गए। हजरत ख्वाजा अजमेरी की दरगाह का रुख करते ही सारे माहौल में रूहानी कैफियत सी तारी रहती हैं। इस आस्ताने पर ज़ायरीन की हाजिरी मुरादों को पाने का एक यकीन है। ख्वाजा के नाम से मशहूर ये दरगाह सुर्ख गुलाबों, रंग बिरंगी चादरों, हदियाजात और अकीदत के फूलों से हमेशा मुज़य्यन रहती है। दरगाह आलिया के अव्वलीन सहन में दाखिला एक पुररौनक बाजार से गुजर कर होता है। इस सहन में शहंशाह अकबर ने एक बावकार मस्जिद अकबरी बनवाई। इसके अलावा दरगाह के 2 बड़े देग खुद्दाम आस्ताने ने ज़ायरीन के लिए वक्फ कर दिए। अकबर के दौर से ही बड़ी और छोटी देग में ज़ायरीन के लिए बड़े पैमाने पर खुराक का इंतजाम किया जाता रहा है। हुमायूं ने दरगाह की तामीर को पाया तकमील तक पहुंचाया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया का बुलंदो बाला दरवाजा इस आलीशान मकाम के शायान शान है। इस दरवाजे को निजाम हैदराबाद ने
तामीर करवाया था। रिवायात के मुताबिक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की खिदमत में बरसा बरस रहे और तमाम रूहानी मनाजिल तय करके कमाल को पहुंचे। आपने ही हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया की बुनियाद डाली, जिससे आज भी लोग बकसरत मुंसलिक हैं और फैजान पा रहे हैं। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का असल मकसद हिंदुस्तान में आम लोगों को इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसान और मुकम्मल इंसान बनाना था। आपने मुसावात यानी सबको बराबर समझा, इंसानी हमदर्दी और पुरखुलूस मोहब्बत की तालीम दी। आपका पैगाम मोहब्बत था। आपने लोगों के दिलों में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के बीज बोकर हमतन मोहब्बत बना दिया। यही वजह है कि दरगाह गरीब नवाज खास व आम की अकीदत की मरकज है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 6 रजब 633 हिजरी को इस दारे फानी से रहलत फरमा गए। आपके इंतकाल के सैकड़ों बरस बाद भी आपकी ज़ियारतगाह पर हर साल करोड़ों लोग हाजिरी के लिए आते हैं। अजमेर जयपुर शहर से 135 किलोमीटर दूरी पर जुनूब मगरिब में वाक़े है। हजरत ख्वाजा अजमेरी की ज़ियारतगाह का ये रूह परवर नज़ारा हजारों ज़ायरीन के लिए मक़नातीसी कशिश रखता है। पहाड़ी के दामन का ये महल वक़ूफ़ दरगाह की रौनक को चार चांद लगा देता है। मुरादों को पा लेने वाले इस दरगाह में हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले बाअक़ीदत लोग अक़ीदत के दिए ख्वाजा के आस्ताने पर जलाने से इत्मीनान और सुकून हासिल कर रहे हैं। ये लोग अपनी तमन्नाओं को दुआएं बनाकर यहाँ रंगारंग धागों की गांठ बांध देते हैं। और ख्वाजा के दरबार में जब समा की महफिल आरास्ता होती है तो फिजा रूहानियत के माहौल में एक अलग ही नजारा पेश करती है। हमारे मुल्क को ये इम्तियाज़ हासिल है कि यहाँ के अक्सर शहरों को राजा महाराजाओं और बादशाहों ने बसाया। कदीमी और औसती दौर की हिंदुस्तानी तवारीख में ऐसे कई मशहूर शहर देखने को मिलते हैं जिनका संग बुनियाद बादशाहों ने रखा।
इनमें से कईयों के नाम हुक्मरानों के नामों पर ही रखे गए या फिर हुक्मरां के किसी करीबी शख्स के नाम पर। हैदराबाद, सिकंदराबाद, जौनपुर, अहमदाबाद, इन शहरों का नाम सुनते ही जहन इनके बसाने वालों पर जा टिकता है। कुछ इसी तरह का हाल हरियाणा के शहर फरीदाबाद का है, जिसे 1607 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के खजांची शेख फरीद ने बसाया था। फरीदाबाद शहर को इसलिए बनवाया गया ताकि यहाँ से गुजरने वाली शाहराह की हिफाजत हो सके। शेख फरीद ने यहाँ एक किला, पानी का हौज और एक मस्जिद बनवाई थी, जो कि अब बोसीदा हालत में है। दिल्ली से मुत्तसिल इस शहर में मुसाफिरों के लिए एक सराय थी, जो दिल्ली आने वाले मुसाफिरों के लिए ठहरने की आखिरी जगह थी। बाद में फरीदाबाद एक परगना का हेडक्वार्टर बना, जो कि बल्लभगढ़ के हुक्मरान की जागीर में था। इस शहर को सन 1979 में हरियाणा का 12वां जिला बनाया गया। भारत में तामीर और तरक्की में इजाफे के साथ ही फरीदाबाद जैसे वस्ती दौर के शहर ने भी अपने रूप को नई तर्ज तामीर के हवाले किया। शानदार और खूबसूरत इमारत के साथ साथ नई सड़कों की तामीर से फरीदाबाद रोज बरोज वसीतर होता गया। फरीदाबाद भी अपनी कुछ दिलचस्पियों के लिए मशहूर था। इनमें बड़खल झील भी शामिल है। दिल्ली सरहद से 8 किलोमीटर दूर बड़खल नामी गांव में वाक़े इस झील के साथ ही अरावली पहाड़ थे। ये मसनूई झील अरावली के दामन में पानी रोकने के लिए बनाए गए बांध से वजूद में आई। अरावली पहाड़ों में बेलगाम कानकनी की वजह से ये झील बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और यहाँ एक सूखे जमीनी टुकड़े के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। फरीदाबाद के खालिक शेख फरीद का मकबरा भी यहाँ मौजूद है। जुनूबी दिल्ली से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक दिलकश तफरीही मकाम वाक़ है। इसे सूरज कुंड कहते हैं। यहाँ एक झील है जिसके गिर्द पत्थरों से तराशी गई सीढ़ियां हैं। झील के पड़ोस में एक सूर्य मंदिर के खंडरात मिलते हैं। सूरजपाल तोमर के हाथों बनाया गया सूरज कुंड चढ़ते सूरज की तर्जुमानी करता है। आज फरीदाबाद पूरे मुल्क में एक अहम सनती और ज़राती मरकज है और यहाँ काफी चहल पहल देखने में आती है। मौसीकी के शोबे में हमारे मुल्क में नए नए तजर्बात हो रहे हैं और इसकी मकबूलियत भी बढ़ रही है, लेकिन शहनाई के सिलसिले में मुस्तकबिल के हवाले से कोई ताबनाकी नज़र नहीं आती। शहनाई के बारे में कहा जाता है कि इसका आगाज़ वादी कश्मीर में हुआ था। शहनाई को पूरे बर्रे ज़गीर में एक मकबूल साज समझा जाता है, लेकिन अब इसके इस्तेमाल में कुछ हद तक कमी वाक़ हुई है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां इसके फ़नकार तमाम मुश्किलात के बावजूद भी शहनाई से अपना रिश्ता बरकरार रखे हुए हैं। एक अरसे तक शहनाई शादी ब्याहों के जलसों और नौबत खानों तक ही महदूद थी,
लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इसे क्लासिकी का दर्जा दिलाकर इसकी इज्जत अफजाई की। शहनाई लकड़ी के एक मौसीकी आले का नाम ही नहीं, बल्कि इसके सुरों में भारत की अजीम सकाफती मीरास भी पिन्हा है। इस साज का इस्तेमाल अक्सर शादी ब्याह और मजहबी जुलूस में होता है। पिछले 50 वर्षों में शहनाई का कोई बिस्मिल्लाह खां के बगैर तस्वुर भी नहीं कर सकता था। शहनाई को मन पर लाने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। न तो चबूतरे पर शहनाई पड़ती थी और आज भी बजती है। अब उन तो नहीं रहे, उनके बेटे हम जरूर हैं, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं हो सकता जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब उनके नाम से ही पहचाने जाते हैं। ये उन्हीं की काविशों का समरा था कि हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी को आलमी सतह पर खासी पजीराई मिली है। ये नामवर उस्ताद 21 मार्च सन 1916 को पैदा हुआ। आपने अपना बचपन वाराणसी में गुजारा। सन 1936 में उन्होंने रेडियो से प्रोग्राम किया और रेडियो प्रोग्राम करने के बाद पॉपुलर हुए और फिर उसके बाद शख्सियत बढ़ती गई, उनकी अजमत बढ़ती गई, उनका तरक्की होती गई उनकी। आपके आबाओ अजदाद बिहार की दुमराव रियासत के दरबारी मौसीकार थे। आपने अपने मामू मरहूम अली बख्श विलायतू से तरबियत हासिल की। रियाज तो वो 16 घंटा 18 घंटा करते थे। उतना तो हम लोग को भी फिलहाल को 2 3 4 घंटा 5 घंटा लोग रियाज करते थे, लेकिन उनका रियाज तो भाई बालाजी मंदिर वहाँ वो रियाज करते थे और वहाँ से भी उनको आशीर्वाद मिला, उन्हें तो आशीर्वाद मिला। कम उम्री में ही बिस्मिल्लाह खां को उत्तर प्रदेश की मौसीकी की मुख्तलिफ किस्में जैसे ठुमरी, चेती, सवांती वगैरह की वाकफियत हुई। बाद में आपने ख्याल मौसीकी का मुताला किया और कई रागों पर दस्तरस हासिल की। और शहनाई फादर ऑफ शहनाई का भी अवार्ड मिला है, सुर का भी अवार्ड मिला है, तानसेन अवार्ड भी मिला है, स्वामी हरिदास संगीत समारोह का अवार्ड मिला। कितने अवार्ड मिले, कितने तो नाम हमको नहीं मालूम है। डॉक्टरेट की डिग्री मिली उनको। सन 1965 से लेकर 1967 तक बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को एक नई जिंदगी बख्श दी। कितनी सारी चीजें उनकी, सूरज की रोशनी दिखाना है उनके बारे में। सभी जानते बिस्मिल्लाह खां की सादगी। वैसे थे आज वो तो बहुत कुछ उनके पास था, अगर नहीं यही कुर्ता, यही पैजामा, यही टोपी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इसे क्लासिकी दर्जा दिलाकर इसकी इज्जत अफजाई की। आज ये सकाफती मीरास आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होती जा रही है। हालांकि मौसीकी के और शोबों में मुल्क में नए नए तजुर्बात हो रहे हैं और इनकी मकबूलियत भी बढ़ रही है, लेकिन शहनाई के सिलसिले में मुस्तकबिल के हवाले से कोई ताबनाकी नजर नहीं आती। मिट्टी से बर्तन बनाने का फन ज़ुरूफ साजी कहलाता है। कश्मीर और पंजाब के बाज़ देहात इलाकों में ये फन आज भी किसी न किसी शक्ल में जिंदा है। ज़ुरूफ साजी के लिए 2 किस्म की मिट्टी की जरूरत होती है, एक चिकनी और एक लाल। चिकनी मिट्टी थोड़ी पतली और कमजोर होती है, जबकि लाल मिट्टी मजबूत होती है। मिट्टी के इन 2 इक़साम को मिलाकर काम में लाया जाता है। मिट्टी को अपनी उंगलियों की महारत से बर्तनों की शक्ल में ढालने वाला फनकार कुम्हार कहलाता है। मिट्टी के बर्तन आज भी लोगों की नजरों में मरकज हैं और इसकी अहमियत आज भी बरकरार है। मिट्टी से बनने वाली चीजों का नाम लेते ही आंखों के सामने मिट्टी से बनने वाले मुख्तलिफ बर्तन, सजावट की चीजें और पूजा पाठ की अशिया सामने आती हैं। हालांकि ये चीजें तैयार करने वाले माहिरीन व फनकार
बहुत ही सस्ते दामों पर अपनी मुख्तलिफ चीजें बनाकर उन्हें फरोख्त करते हैं। यही वजह है कि मिट्टी के ज़रूफ घरेलू और समाजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। कुम्हार सबसे पहले मिट्टी को गूंथता है, फिर उसे फनपारों की शक्ल में ढालता जाता है और ना जाने क्या क्या। कुम्हार का पूरा खानदान दायरे में बैठकर घड़े, देगचियां, प्याले, गुलदान, छोटे और बड़े घोड़े तैयार करते हैं। इन कच्चे फनपारों को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली भट्टी को आवी कहते हैं। पक जाने के बाद इन पर खूबसूरत रंगाई की जाती है, जिससे इनकी नफासत और खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। ये घोड़े मुख्तलिफ आकारों में मंदिरों में विराजमान किए जाते हैं, जहां अकीदतमंद इनकी पूजा करने में रूहानी सुकून पाते हैं। मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी से बनने वाले ज़रूफ को नुमाइश के लिए पेश किया जाता है, जहां मिट्टी के इन खूबसूरत बर्तनों, खिलौनों और दीगर चीज़ों के शौकीन लोग अपने घरों की जीनत बढ़ाने और दोस्तों को तहाइफ पेश करने के लिए इन्हें खरीद लेते हैं। कुम्हार अपनी महारत का इस्तेमाल करके मिट्टी के घड़े बनाते हैं, जिनमें पानी भरा जाता है। इनके अलावा कुम्हार मिट्टी की कौलियां, छोटे प्याले, खिलौने, फूलदान, सिक्के जमा करने के लिए मखसूस बर्तन और बाकी तमाम मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुम्हार मिट्टी से बनने वाले इन ज़रूफ को फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। नीली मिट्टी से तैयार किए जाने वाले ज़रूफ में प्लेट, टी सेट, जग वगैरह भी शामिल हैं, जिन पर खास किस्म की सजावट का काम भी किया जाता है। इस सजावट के लिए कारीगरों को मिट्टी से बहुत ही सब्र आजमा का काम करना पड़ता है, जो उन्हें दिलकशी और दिलफरीबी अता करती है। भारत को दीगर दस्तकारियों की तरह मिट्टी से की जाने वाली कारीगरी में भी एक मुनफरिद मकाम हासिल है। ताहम इस फन से वाबस्ता कारीगरों को शिकायत है कि कई दहाइयों से न सिर्फ इस फन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, बल्कि नए फनकारों की अदम दिलचस्पी की वजह से इससे वो रूह भी ज़ाइल हो गई है जो कभी इसका खासा थी। मिट्टी से बर्तन बनाने की ये रिवायत सदियों पुरानी है, जो आज भी जारी और सारी है और हमारी मिरास का अहम हिस्सा है। तहजीबी और सकाफती मिरास का ये सफ़र अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।